ईरान ने यूएस बेस पर अटैक किया है। एक बहुत बड़ी बात है यूएस बेस पर अटैक करना, और चाइना पाकिस्तान की ऑयल लाइन खतरे में हो सकती है, बट इंडिया की इसमें एक छोटी सी जीत है। ऑलराइट नाउ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्लोबल क्राइसिस की जो दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को हिला के रख सकता है। ईरान ने डायरेक्टली यूएस मिलिट्री बेस पे कतर में अटैक किया है। चाइना और पाकिस्तान की 90% ऑयल सप्लाई खतरे में हो सकती है, और इंडिया क्वाइटली से पूरी सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रेलर है या एक और डिप्लोमैटिक चेस गेम? चलिए शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस के साथ आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। ऑलराइट नाउ दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ईरान ने किया क्या है। ईरान ने ऑफिशियली अल उदैद एयरबेस पे मिसाइल अटैक किया है। नाउ ये एयरबेस कतर में, जहां यूएस का मेजर प्रेजेंस। मिसाइल स्ट्राइक में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन कतर ने इसको इंटरसेप्ट कर लिया है। सुनने में आ रहा है कि ईरान ने ऑलरेडी कतर को इन्फॉर्म किया था कि हम आप पर मिसाइल अटैक करने वाले हैं, एंड एज पर कतर जो कि क्लेम हुआ है, उन्होंने सारी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय किया है। बट सुनने में आ रहा है थ्रू सोशल मीडिया दैट उन्होंने 3 जगह पर एट 3 साइट्स इंपैक्ट आया है। सो आउट ऑफ 6 मिसाइल्स 3 साइट्स पर इंपैक्ट आया है। डोनाल्ड ट्रंप का इस पर ट्वीट भी आया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा ट्वीट है। अगर आप उस ट्वीट को पढ़ेंगे, मैं वर्ड टू वर्ड आपको नहीं बता पा रहा हूं बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट विजिबल टू मी। उन्होंने साफ बोला है, ठीक है भाई, तुमने हमसे बदला ले लिया, हम पे 6 मिसाइल दाग दिए, ओके, तुम्हारा गुस्सा थोड़ा कम हो गया है, नाउ लेट्स मूव डाउन टू पीस। वी ऑलरेडी न्यू कि आप हम पे हमला करने वाले थे बिकॉज आपने ऑलरेडी हमको बता रखा था। तो ये ट्वीट आया, बड़ा शॉकिंग लगता है कि ईरान कतर को पहले क्यों बताएगा। क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए, उन्होंने अपनी जनता को दिखाने के लिए अटैक किया है जैसे कि पाकिस्तान करता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट बिकॉज ऐसा रजीम में नहीं होना चाहिए। बट लेट्स सी क्या है, मतलब इस पॉइंट पर पहुंचने में तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ऑलराइट नाउ, ईरान का कहना यह है कि ये जो रिटेलिएशन था, मतलब जवाब में एक्चुअल उन्होंने यूएस पे एयर स्ट्राइक, यूएस ने जो उन पर एयर स्ट्राइक किया था, ये उसके जवाब में उन्होंने किया था। ऑलराइट, ऑन इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज। ऑलराइट नाउ, मिसाइल काउंट भी उतना नहीं था जितने बॉम्ब्स यूएस ने ईरान पे गिराए थे। ये क्लियरली एक मेजर्ड रिस्पांस था। व्हाट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इज कि आप पर इतने बॉम्ब्स गिरे। एज पर यूएस उन्होंने कुछ 125 प्लेन्स भेजे थे, इंक्लूडिंग B-2 बॉम्बर्स, अपने बहुत सारे प्लेन्स थे, उसमें से उनके एयर फ्यूलिंग भी थे, उनको गाइड करने के लिए भी बहुत सारे प्लेन्स थे जो फॉर्मेशन में जा रहे थे। बट यहाँ पे आपने बस 6 मिसाइल से अटैक किया है, तो ईरान को कुछ हुआ है क्या? व्हाट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बट कोई बात नहीं, देखते हैं भाई इतना मेजर्ड रिस्पांस देने का बेनिफिट क्या मिलता है ईरान को। नाउ कतर ने अपनी एयर स्पेस टेम्परेली तो बंद कर दी है, और इस अटैक को अपने सॉवरेनिटी के अगेंस्ट बोला है। इस पर ऑब्वियसली आपको बोलना ही पड़ेगा कि आपकी सॉवरेनिटी के खिलाफ है, आप पर अटैक हुआ है। ईरान ने क्या सिग्नल दिया है कि हम रिटेलिएट करेंगे, लेकिन फुल स्केल वॉर नहीं चाहते। अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि आप अगर रिटेलिएट कर रहे हो और आप फुल स्केल वॉर नहीं चाहते हो, ये तो वही बात हो गई कि आपके घर में घुस के आपको डेली मारा जा रहा है और आप बोल रहे हो हम बदला लेंगे बट हम युद्ध नहीं करेंगे। बड़ी अजीब सी बात। कोई आपके घर में घुस के आपका हमला कर देता है, आपको डेली मार पड़ रही है, आपको अलग अलग तरीके से मार पड़ रही है। आई एम नॉट अ प्रो इजरायली और आई एम नॉट अ प्रो ईरानी, बट कंसर्न वाली बात है ना, आप थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से सोचिए ना। आपके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं, आप कोई सब्सटैंशियल डैमेज कॉज क्यों नहीं कर पा रहे? कुछ ऐसा धमाकेदार क्यों नहीं आ रहा है कि आप उड़ा दो? यू आर सच अ बिग नेशन, आप इतने बड़े नेशन हो, बट विच इज अ बिग क्वेश्चन मार्क इज ईरान के अंदर की जो रजीम है, उसके अंदर जो ताकत है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। उनकी जो सॉवरेनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, उनका जो मुस्लिम ब्रदरहुड की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत स्ट्रांग है, वो पाकिस्तान की तरह बिकाऊ नहीं है। उनको आप खरीद नहीं सकते। वो पर्शियन एम्पायर का हिस्सा रहे हैं, और जो हमारे पारसीज हैं वो ईरान से ही हैं, इनको ईरानी और पारसीज बोलते हैं। दे आर लिविंग विद अस, बहुत पीसफुल कम्युनिटी है। बट वहां के जो पर्शियन पीपल है उनका कल्चर बहुत स्ट्रांग है, जैसे हमारा इंडियन कल्चर बहुत स्ट्रांग है ना। सो वी हैव गॉट अ गुड कल्चर, हमारी कल्चरल रूट्स बहुत ज्यादा है। तो कोई आजकल की बनी हुई इक्का दुक्का कंट्री नहीं है, कोई नया बंदा नहीं आया हुआ। कल्चर ड्राइव हो रहा है भाई उनका एक तरीके से, कि उनके रहन सहन, उनके बात करने का तरीका, उनके सोचने का तरीका डिफाइंड है। तो रजीम चेंज यूएस के लिए इतना पॉसिबल नहीं, इतनी आसानी से नहीं। अब बात करते हैं ऑयल सप्लाई की, जो इस पूरे क्राइसिस में सबसे डेंजरस एंगल है। दोस्तों, क्या आपको पता है चाइना अपने ऑयल का 90% ईरान से इंपोर्ट करता है, और पाकिस्तान भी इनडायरेक्टली सप्लाई पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो पाकिस्तान को स्मगल करते हैं ऑयल।
नाउ मिडिल ईस्ट में वॉर लाइक सिचुएशन होने से ऑयल एक्सपोर्ट डिसरप्ट हो सकता है। ईरान अगर अनस्टेबल हो गया तो चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए फ्यूल क्राइसिस आ सकता है। अच्छी बात यह है कि हमारा ईरान पे फ्यूल डिपेंडेंसी नहीं है। ऐसे में चाइना एक ट्रिकी पोजीशन में है। वो ईरान को डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करता है लेकिन ओपन वॉर का रिस्क नहीं लेना चाहता है। नाउ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी इस टेंशन की वजह से ऑलरेडी ऊपर जाने लगे हैं, बट अभी जो कतर पे अटैक किया है उसके बाद सस्ता हुआ यार ऑयल। मतलब आई डोंट नो, इट्स 4 पॉइंट्स, $4 और ₹4 आई थिंक इट हैज डिक्रीज्ड टू अ लेवल। यूएई ने अपनी एयर स्पेस बंद कर रखी है, ये सबने अपनी एयर स्पेस बंद कर रखी है, अगल बगल जो उनकी नेबरिंग कंट्रीज है, बट ऑयल उन्होंने धमकी भी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर देंगे। ऑयल प्राइस महंगा होना चाहिए था बट ये सस्ता हो गया है। ये जियोपॉलिटिक्स का जो एंगल है इसको रिसर्च करने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। ना इकोनॉमिक्स जो ऑयल एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, ईरान की इकोनॉमिक ऑयल एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, वो सब अलर्ट मोड पे आ गए। ठीक है, नॉट जस्ट ईरान, जो उनकी नेबरिंग कंट्रीज भी हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, इंडिया कहाँ खड़ा है भैया? वेयर इज इंडिया स्टैंडिंग इस ग्लोबल तमाशे में? इंडिया एक क्वाइट ऑब्जर्वर के रूप में दिख रहा है लेकिन इंटेलिजेंट मूव कर रहा है, which is very strong. इंडिया और पीछे में सुमड़ी में बैठ के हम ऑब्जर्व करेंगे, साइलेंट ऑब्जर्व। इंडिया डायरेक्टली ईरानियन ऑयल नहीं खरीदता है ड्यू टू सैंक्शंस, लेकिन वो थर्ड पार्टी रूट या इनडायरेक्ट सोर्सिंग करता है। ऑब्वियसली वो करेगा ही करेगा यार। इस क्राइसिस के चलते जो भी ऑयल चाइना को जाता था उसमें डाइवर्जन आ सकता है और इंडिया उसका बेनिफिशियरी बन। ऑलराइट, इंडिया ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को ऑप्टिमाइज कर रहा है सस्ते दाम पे ऑयल परचेज करके। हमने अपने हेजिमनी को ऑलरेडी स्टैब्लिश कर रखा है और हमने बहुत सारे अपने ऑयल रिजर्व्स बना रखे हैं। हमने टैंकर्स बहुत सारे खरीदे हुए, हमारे टैंकर्स में बहुत सारा ऑयल है, तो हमारे ऑयल में रिजर्व्स हैं। कोई इतना लोड वाली बात नहीं है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट चल गया कुछ महीनों दर महीनों तो हम परेशान हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल लेवल पे इंडिया पूरे इशू में बैलेंस्ड डिप्लोमेसी दिखा रहा है। मिडिल ईस्ट को लेकर हमारी डिप्लोमेसी हमेशा से बैलेंस रही है। अफगानिस्तान से पूरी दुनिया परेशान थी बट इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने बहुत ही आराम से बैलेंस कर रखी है चीज। यही है इंडिया की स्मार्ट जियोपॉलिटिक्स। नाउ फायर में फ्यूल डाले बिना अपना बेनिफिट निकाल लेना, विच इज एक्सट्रीमली स्मार्ट। नाउ ग्लोबल रिएक्शंस क्या हैं और इसके बाद क्या होगा, अब देखते हैं ग्लोबल रिएक्शंस को। ऑलराइट, ईयू, यूरोपियन यूनियन, अरब लीग और जीसीसी सबने ईरान के स्ट्राइक को कंडेम किया है। ऑब्वियसली यूएस ने अभी तक काम अप्रोच लिया है लेकिन मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाया गया है रीजन में। उनके पास ऑलरेडी इतनी सुप्रीम मिलिट्री है, वो तो अपना प्रेजेंस बढ़ाते ही रहेंगे। इजराइल, टर्की, सऊदी ये सब अलर्ट मोड में आ चुके हैं। अगले कुछ दिनों में अगर एक और रिटेलिएटरी स्ट्राइक होती है तो सिचुएशन बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है। ग्लोबल डिप्लोमेसी अब टेस्ट मोड में है, कौन किसका दोस्त कौन किसका दुश्मन, बिकॉज आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग हो गई तो लोगों को साइड्स प्रेफर करनी पड़ेंगी। अगर सब कोई इजराइल के साथ हो गया और ईरान के साथ कोई नहीं रहा तो वो ऑलरेडी 40 साल से सैंक्शंस में जी रहा है आफ्टर 1979। इट कुड क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम एट द ग्लोबल लेवल फॉर ऑल द पीपल अराउंड द, है ना। तो दोस्तों ये थी आज की ब्रेकडाउन। ईरान ने यूएस बेस पर अटैक करके मैसेज दिया है हम भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं पर हम उतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। ये तो ईरान के जनरल्स और उनके IRGC के हेड्स ही जानते हैं कि व्हाई दे हैव ओनली फायर्ड 6 मिसाइल्स। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क टू मी। आई हैव नॉट बीन एबल टू डीकोड इट, बट चाइना और पाकिस्तान की ऑयल डिपेंडेंसी बन गई है एक जियोपॉलिटिकल वीक पॉइंट और इंडिया क्वाइटली अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है विदाउट पिकिंग अ साइड, विच इज एक्सट्रीमली गुड। नाउ आपको क्या लगता है, क्या ये मिडिल ईस्ट का नया एक्सप्लोजन होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाउ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही शार्प जियो स्ट्रैटेजिक अपडेट्स। मैं हूं कुशाग्र एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।